के बाबू साहब मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। जी। नमस्ते बाबू। खुश रहो बेटी। बेटी ये बताओ कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबू। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। खुश रहो बेटा। बेटा तुम ये बताओ हाँ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अच्छा अच्छा जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम है? मैं सोलापुर के क्या? सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम मंजीत सिंह है। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, हाँ तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी हाँ, तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर बहुत जल्द लौटूंगा। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ। किसमें वो ताकत है, किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी की आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे देश में नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा। सरदार जी, काफी दिन गुजर गए, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं चला कि वो किस गुफा में छुप कर बैठ गया और सब तलक मंजीत मारा नहीं जाता। मेरे रास्ते का कांटा साफ नहीं होता, क्योंकि हमेशा सांप का बच्चा वो सपोला बनता है और वो आकर वो फुसकार लगाने की हिम्मत करेगा। इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। उठा हाथ, बंदूक लो मेरे वीरे,
उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान। पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान। सोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। ना तेरी जरा लगाओ चलकर शीश उतारो, राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को पाऊं। सरदार जी तैयारी बनाओ, सबसे पहले चलकर हवेली के चारों तरफ अपने साथियों को फैला दो, बारूद का जाल बिछा दो ताकि हवेली से बाहर कोई जाने न पाए। अगर मंजीत मिलता है तो ठीक, अगर मंजीत नहीं मिलता तो रख दो बम, साला कोठी उड़ जाए। रख दो बम। क्यों? तुम तो मशहूर गांव की हो, तुम तो अपने हाथों से बम बनाते हो। क्यों नहीं सरदार जी? 2 बार जेल भी जा चुके इसी बम के। 2 बार। अभी बच्चे तुम्हारे गांव में तैयार हैं, अभी कुछ तो चले गए, मार डाले गए। जी सरदार। चलो आओ मेरे साथ, आओ। जय आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया है? ये समय समय पर भोजन की थाली कंटिन्यू तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे। आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भूखों मर रहा है। जरा सोच, एक जवान बेटा जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन वो पिता है जो बेटे को छोड़ करके वो खाना खाएगा? जब तक तू नहीं खाता है मैं कैसे खा सकता हूँ? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ।
तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। कदाचित मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरी हेल्प कौन करेगा? तेरा सहारा मेरे सिवा कौन है बेटे? तू खा ले और तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। भूखों से जान जा रही बेटा, बदन का खून सूखता जा रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ। आ मेरे लाल खा ले थोड़ा सा। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस अपाहिज की जिंदगी से ऊब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए। मैं जहर मांगता है नालायक, अपने बाप से जहर मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया था। अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया होता तो शायद ये तेरा हाल ही नहीं होता। कभी तूने मेरी बात को सुना है? हमेशा गरीबों को परेशान करता था। ये बेचारे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते हैं। ये ईमानदारी की खाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। भले इनके बदन पे एक झुंझोला तक ना हो, लेकिन अपने आप में खुश रहते हैं। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है। अगर ये गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश का मैं इकलौता जमींदार हूँ। आज कूड़े का घाट बन गया हूँ मैं। लोग देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। चेहरा देखना तक मुनासिब नहीं समझते हैं मेरा। क्यों रुला रहा अपने बाप को बच्चा? जो कुछ हो गया उसे भूल जा, सपना समझ करके भूल जा। अब आगे की सोच की, आगे क्या करना है। ले खा ले, मैं भी थोड़ा सा खा लूं तेरे पीछे। बाबूजी, आप इतनी आसानी से कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं सपना समझकर भूल जाऊं। देखिए कैसी हालात में मैं जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। अरे मां से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। आप मेरे पिता हैं बाबूजी। सिर्फ आखिरी बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार बाबूजी। कहाँ जाऊं? तू बता कि मैं कहाँ जाऊं? मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ। बिना अन्न जल के खड़ा हूँ मैं। ठाकुरदास, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, पहचान लिया मैंने। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत? वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि शिक्षा के अभाव में इसने गलती कर दिया बिना सोचे विचारे। और तू तो पढ़ा लिखा था रे। तूने अपने पिता के विषय में ना सोच करके रात में अकेला छोड़ करके चला गया। कभी सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बाप का क्या होगा? अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए, डस लिया मेरे को। मर क्यों नहीं गया? कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो नहीं देखता। जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था बच्चा? देख, तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटे। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दी है। दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये यहाँ से बाहर चला गया था, कचरे में पड़ा था। झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन से कहता हूँ बेटे कुछ खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। बेटा ये तेरा इल्डर ब्रदर है,
सीनियर हुआ, रियल ब्रदर, तेरा सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो जरूर तेरा कहना मानेगा, इसको खिला बेटे ही, इसके पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं, भूखों से जान जा रही है बच्चा। बाबूजी, राका ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। क्या ठीक किया है? क्या बकवास करता है? आप इसे मेरा भाई कहते हो बाबूजी, आप नहीं जानते हो बाबूजी, ये माँ बेटे ने मेरी प्रिया के साथ क्या किया। हाँ बेटे ने? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बाबूजी, ये है खूनी पिताजी, ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे लूट असमत लिया पाज मकान ने। मैया के साथ मिलकर दफना दिया, मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया पाज गद्दार ने। पिताजी, जानते हो इसने इसने हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया, और जब इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली बाबूजी, तो उसे जान से मार दिया, और मारने के बाद अपने ही बगीचे में उसे दफना दिया बाबूजी। और आप इसे मेरा बड़ा भाई कहते हैं, ये मेरा भाई नहीं, बिल्कुल कसाई है। अरे भाई के नाम पर ये कलंक है बाबूजी। अब मेरे को याद आया, मैं तो भूल गया था। हाँ वाकई में ये राका डाकू जब आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया, तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। मैंने पूछा, भाई कौन हो तुम जो मेरी रक्षा कर रही हो? तो उसने कुछ बताया नहीं। पहले तो बताया कि मैं आपकी बहू हूँ। मैंने पूछा आखिर ये कैसे हुआ? कुछ भी नहीं बताया। मैं तो अचानक गिर गया जमीन पर, फर्श से टकरा गया, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। बेटा ये साला इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसने जो भी कार्य किए हैं ये इंसानों के नहीं जानवरों के हैं। ये साला भैंसी जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को, खत्म कर। अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे इस स्वर्ण को, काट दूंगा साले को। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये साला धरती का बोझ है। हमारे घर को बंटा ढार कर दिया इसने। बाबूजी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हैं तो छोड़ दो इस शमशीर को, मत मारो इसे बाबूजी। अरे ये अपनी मौत से खुद ही मर रहा है और आप इसे मारने जा रहे हो। अगर आप इसे मार दोगे बाबूजी तो खुद ही पाप के भागी बन जाओगे। वाह बेटा वाह, आज तू किसकी जान बचा रहा है? उस शख्स की जान बचा रहा है जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट लिया हो।
और ले जाकर के किरया ने पहुंचा दिया हो, गॉर्डन में पहुंचा दिया हो, उसकी जान बचा रहा है तू। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे बॉडी में जो राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो खून दौड़ रहा है राणा का, ये राणा का खून बोल रहा है। राणा का असल खून वही हो सकता है जो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है। तू मेरा असल बेटा है। भैया आज क्यों मुझे बचा रहे हैं? आखिर जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे क्यों बचा रहे हैं? वही भाई आज एक भाई को बचा रहा जिसकी खुशियां छीन लेगी। वही भाई आज एक भाई को बचा रहा, क्यों? एक खून के वास्ते। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अब तो मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं दे सकता, तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं ला सकता हूँ। लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और ले लो अपनी प्रिया का बदला। मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कर रहे हो? हेलो, ये आ गई दूल्हे राजा की। खैर शुक्र, मुझे पाप का भागी बना रहे हो भैया। भैया आपकी जगह ये फिर क्या आ गए? ये मेरी बेटी को मार डालेगा। तो भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे नजर। भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राखा महल आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राखा महल आ गया। हेलो, ये आ गए दूल्हे। जिसकी पत्नी को मार दिया हो, जिसके जीने का सहारा छीन लिया हो, मैं भला कैसे जिंदा रह सकता हूँ? लेकिन मेरे बाबूजी को और मेरे भाई की जान को बख्श दे, इन्हें छोड़ दे। अगर मुझे मारना चाहता है तो चला गोली और बुझा ले अपने दिल के ठंडा। नहीं रखा, छोड़ दे। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं रका मैं। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हैं। नहीं रखा, उस दिन जब तुमने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन आज मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को
और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार भगवान प्लीज रहम करो बेटे, मेरे बच्चे को ना मारो बेटा। और राणा छोड़ दो मेरे बेटे को भैया, छोड़ दो। आज तेरी नजरों के सामने तेरे छोटे बेटे की लाश नहीं तड़फड़ाएगी। लेकिन मेरे बेटे तुम बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। नहीं भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिगल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिगल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिगल। ऐसा जुल्मों से तुम उठाओ नहीं। दिल के प्राणों के मैं भी मांगती। दिल के प्राणों के मैं भी मांगती। बस तो जान की मिटाओ नहीं। कहने वाली तू भाई पता कौन है? जान की भीख के है क्यों मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये? इसे कब से तू जानती? कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये? इसे कब से तू जानती? कौन है जो इसकी जान बचा रही है? अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया। इसलिए जान की भी मांगती। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं भैया। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं भैया। भैया भैया और ये आ गए दूल्हे राजा के बड़े पापा जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम पारिश किया था। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन,
देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरे पास एक छोटी बहन थी। मेरी जान बचाने के लिए सामने खड़ी होकर जिस गोली पर मेरा नाम लिखा था वो गोली अपने सीने पर रखा था। मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी। जा, ये तेरा पति, जा तेरे पति की जान को बचा। क्या मैं तुझे विधवा नहीं मानूंगा, तेरा सिंदूर नहीं उजाड़ूंगा। जा, साथ लो, चलो मेरे साथ, चलो। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी, तू नहीं जानती है, तू एक जिम्मेदार जसवंत सिंह की इज्जत थी बेटी। और फिर शादी ब्याह के रिश्ते उनके माता पिता व भाई बहन को पट्टी पिट किया जाता बेटी। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ, तूने जरा से भी नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपने पैरों तेरे रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बेटी? बोल बोल बेटी, क्यों? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये ठाकुर आके इसे मार देता। बाबूजी, मार देता। साथियों, ये सब मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है। ये इसका पति नहीं है। क्या चाहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अरे इन लोगों के अंदर दिल नहीं है। ये मारना इनका एक खिलौना है, मार देंगे मेरे बेटे को। मेरे बेटे की जान को बचाओ जसवंत, नहीं अभी हमारा बेटा हाथ से बेहाथ हो जाएगा। क्यों मंजूर नहीं? क्या दोष है मुझमें? आज मेरे रिश्ते तो ठुकरा रहे हो। ठाकुर साहब, अरे कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? नहीं नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं ठाकुर साहब। वाह जसवंत वाह, मेरे बेटे की जिंदगी दौलत से तोल रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत। अगर एक पलड़े में सारी जागीर को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे बेटे को डाल दिया जाए तो मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा औलाद चाहिए। एक पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को तड़पते हुए कैसे देख सकता हूँ? ये बात करने का समय नहीं है, बहुत नाजुक वक्त है जसवंत। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता ठाकुर साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ताजुब हो रहा है, राणा को जानते हुए भी राणा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा इधर आओ, इधर आओ।
बाबूजी, क्यों न राजा मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा बाबूजी। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं शादी नहीं करूंगा बाबूजी। शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, मरेगा। मरना चाहता है, जा बेटा मर जा करके। अरे तुम सबके सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए निकले, कोई किसी से बिल्कुल कम नहीं निकला। मरना चाहता तो मर जा करके। कभी सोचा है कि मेरे मरने के बाद मेरे पिता का क्या होगा? हर पिता का एक ही सपना होता है बच्चे, कि उसका जनाजा उठे तो अपने बेटों के कंधों से उठाए। और जरा सोच, उसी बाप के कंधे पर एक जवान बेटे का जनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा। मैं दुनिया के सारे बोझ को अपने कंधे पे ले सकता हूँ, लेकिन एक जवान बेटे की अर्थी में अपने कंधे पे नहीं उठा सकता। मर जाऊंगा। मरना चाहता है तो मर जा, लेकिन मरने से पहले कम से कम मुझे मार डाल। मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे मार डाल नालायक। मार मुझे। बेटा बहुत मौत दिखाया तुमने। ये जमींदार राणा सिंह इतनी उम्र में कभी इतनी मुसीबत का सामना नहीं किया जितना कि तुमने दे दिया है। लेकिन बेटा अब मुझमें मौत देखने की ताब नहीं है। देख लो मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहू एक्सेप्ट करता हूँ। बेटा मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो। आज तक ये राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने बेटे के औलाद की जिंदगी के लिए सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की जान रख दो बेटा। न मारो मेरे बेटे को। और ये आ गई दूल्हे राजा की मम्मी, इनकी तरफ से सीन। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, माफ गलती। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही राम। रामू तुम हो, ये सब कर रहे थे तुम। ये मोहब्बतें चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। राना मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन मीना है। बेरहमी के साथ मेरी बहन को इस दुनिया से मिटाया था, लेकिन अब तो वो नहीं है, ये मेरी बहन मीना है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम होगा। यहाँ तक कि सोलापुर गांव से हमें नफरत है, मैं आपके गांव की तरफ ये दुश्मनी तोड़ खाऊं। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। चलो साथियों, ठहरो, रुक जाओ बेटे। तुमने जो कुछ भी किया है वो उसके किए की सजा दी है। उसके हक में ऐसा ही पनिशमेंट मिलना चाहिए था जैसा कि तुमने दे दिया है।
लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारी 1 बीघी जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने मिटा दिया। तुम्हारी दुनिया तो पहले ही ऐसे उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे? नो, मैं तेरे को फॉरेस्ट नहीं जाने दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास है। आज के बाद तू इसी सोलापुर के अंदर रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा बेटे। नहीं नहीं ठाकुर नहीं, अब जमींदार बनना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं खूनी बागी इंसान बन चुका हूं। और अब तो मेरे लिए सिर्फ बिगड़ ही आसिया। नहीं बेटे, ये जमींदार राणा सिंह तेरे को वचन दे रहा है कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकती है और न ही तेरे को कैद खाने तक पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल